क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां करोड़ों बच्चों की शिक्षा की ज़रूरत है, वहां हजारों सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि सरकारी रिपोर्ट्स भी इसी डरावनी सच्चाई की पुष्टि करती है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि क्यों बंद हो रहे हैं यूपी के सरकारी स्कूल। 2010 से अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 से ज़्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूल या तो बंद हो चुके हैं या विलय हो चुके हैं, यानी कि मर्ज हो चुके हैं किसी दूसरे स्कूल में। 2023 में बेसिक शिक्षा विभाग ने बताया कि कम स्टूडेंट वाले स्कूलों को दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। कई जिलों में ऐसे स्कूल हैं जहां 5-10 ही छात्र पढ़ते हैं। अब सवाल उठता है, क्या बच्चों की संख्या कम हो रही है? जवाब है नहीं, बच्चों की संख्या वही है, लेकिन सरकारी स्कूल से उनका भरोसा उठ गया है। इसका मुख्य कारण है शिक्षकों में भारी कमी। कई स्कूल में एक ही शिक्षक 5 क्लासों में पढ़ा रहे हैं या उससे भी अधिक क्लासों में पढ़ा रहे हैं। शौचालय, डेस्क, पीने का पानी जैसी बेसिक सुविधाओं की कमी है। प्राइवेट स्कूलों का प्रचार ग्रामीण इलाकों तक हो रहा है, जिससे लोग प्रभावित होकर प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक कि मिड डे मील की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट पाई गई है, जिसकी वजह से भी ये हो रहा है। स्कूल विलय नीति सरकार ने 2023 में ऐलान किया कि ऐसे स्कूल जहां 30 से कम छात्र हैं उन्हें 5 के बड़े स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। प्रयास किए गए, जिसे स्कूल चले हम अभियान चलाए गए, जिसका कोई असर नहीं दिखा ज़मीनी स्तर पे। डिजिटल शिक्षा पर जोर लगाने को सरकार कहती है, बट इसका भी स्मार्ट क्लास की बात क्लासरूम पे नहीं होती है। सिर्फ ये सोशल मीडिया पर ही शुरू होकर वहीं पर बंद हो जाती है। अगर हम देखें ग्रामीण भारत में इसका असर, तो बच्चों को अब 3 से 5 किलोमीटर और उससे अधिक दूरी तय कर स्कूल जाना पड़ेगा, जिससे खासकर लड़कियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को गरीब माँ बाप कहाँ से दूर दूर तक भेज पाएंगे। अपना गांव में ही स्कूल रहता था तो वहाँ पर आसानी होती थी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो शिक्षा का भविष्य खतरे में है या नहीं, आप लोग बताइए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में गरीब और मध्यवर्गीय तबके के बच्चे शिक्षा का कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। सरकारी स्कूलों को बंद करने का मतलब गरीबों से शिक्षा छीनना है। इसका समाधान हम निकाल सकते हैं बंद करने के अलावा। स्कूलों की जो गुणवत्ता है उसको सुधारें, ना कि घटाएं। शिक्षा नियुक्ति तेज़ी से की जाए, क्योंकि शिक्षक की भारी कमी कई स्कूलों में पाई गई है। स्थानीय पंचायत और समुदाय की भागीदारी बढ़ाया जाए। डिजिटल और फिजिकल दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाए, क्योंकि ऐसा भी पाया गया है कई स्थानों पे जहाँ पर टीचर जाकर बैठकर एक दूसरे से सिर्फ बातें करते हैं और सिग्नेचर करके घर चले आते हैं, घर के काम करते हैं। कोई देखने वाला नहीं है। सिस्टम इतना बन चुका है करप्ट ऑफिसरों का कि अगर डीएम साहब छापा मारने भी आ रहे हैं, डीएम साहब इलाके में भी आ रहे हैं, तो स्कूल में बैठे प्रिंसिपल के पास फ़ोन आ जाता है कि आपके इलाके में आज डीएम साहब का दौरा है, और प्रिंसिपल तुरंत सभी टीचर को फ़ोन कर देता है कि आप लोग गांव से जल्द स्कूल में आकर पहुंच जाएं। और टीचर यही करते हैं, जिससे वो पकड़े नहीं जाते और उनको जब अपना सैलरी बढ़ावाना होता है तो धरने पे बड़ी आसानी से बैठ जाते हैं। तो इसमें सरकार और शिक्षक और हम जैसे आम आदमी का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इसके खिलाफ़ हम आवाज़ उठाएं, क्योंकि सिर्फ 5 किलो राशन से हम लोग खुश नहीं रह सकते। सरकार 5 किलो राशन से आप लोगों को खरीद चुकी है, और ये सरकार अच्छी से जानती है कि आप लोग उनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल बंद करने के बजाय उन्हें बेहतर बनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये सच्चाई पहुँचे। धन्यवाद।